हेलो फ्रेंड्स। तो आज की इस वीडियो में अतुल मैसूर स्कॉलरशिप 20 नवंबर 2022 के लिए आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस वीडियो में, जो कि आपकी अतुल मैसूर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। और इस वीडियो में वो भी क्वेश्चन शामिल हैं जो कि आप लोगों की 13 नवंबर को अतुल मैसूर एग्ज़ाम की परीक्षा हुई थी, उसके भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में हम लेकर आए हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक पिछली वीडियो नहीं देखी है तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाके वो सभी वीडियो देख लें। वो सभी वीडियो भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, ये क्वेश्चन सभी इंपॉर्टेंट है तो आप लोग इन्हें कॉपी में नोट जरूर कर लें और इन्हें अच्छे से याद कर लें। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते महावाक्य कहाँ से उद्धृत है। यानी कि सत्यमेव जयते महावाक्य कहाँ से लिया गया है। तो ये कहाँ से लिया गया है, ये लिया गया है मुंडक उपनिषद से। कहाँ लिया गया है, मुंडक उपनिषद से। कहाँ से लिया गया है, मुंडक उपनिषद से। सत्यमेव जयते वाक्य मुंडक उपनिषद से लिया गया है। आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उसमें से आपका एक ऑप्शन ये होगा। इसके बाद है, प्राचीनतम वेद कौन सा है। तो आपके वेद कितने हैं, 4 वेद हैं। सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद और अथर्ववेद। इसमें सबसे पुराना वेद कौन सा है, सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। कौन सा है, ऋग्वेद। कौन सा है, ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। इसके बाद नेक्स्ट है, बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ। किस नगर में महाबुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। तो ये कहाँ प्राप्त हुआ था, कुशीनगर में। कहाँ प्राप्त हुआ था, कुशीनगर में प्राप्त हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया था। तो बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, ये आपको मालूम हो कहाँ दिया था, सारनाथ में दिया था। कहाँ दिया था, सारनाथ में। आप लोग क्वेश्चन को पढ़ेंगे, आप हमें कमेंट में बताएंगे आपके क्वेश्चन कितने सही हुए, आपको कितने क्वेश्चन आते थे। इसके बाद, देव नाम प्रिय नाम किसको दिया गया था। तो देव नाम प्रिय किसको नाम दिया गया था, ये दिया गया था अशोक सम्राट को। किसे दिया गया था, अशोक सम्राट को दिया गया था। अशोक सम्राट को दिया गया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के दरबारी कवि थे। तो अकबर के दरबारी कवि कौन थे, रहीम खान। कौन थे, रहीम खान, जिनका नाम था अब्दुल रहीम खान खाना। तो इनका शॉर्ट नाम है रहीम खान, आपको ऑप्शन में दिया जाएगा। इसके बाद है, आईने ए अकबरी किसने लिखी। तो आईने ए अकबरी किसने लिखी थी, ये लिखी थी अफजल अबुल, किसने लिखी थी, अबुल फजल ने लिखी थी। किसने लिखी थी, अबुल फजल ने। और ये अकबरनामा जो पुस्तक थी उसका ही एक भाग है। और अकबरनामा की रचना किसने की थी, वो भी अबुल फजल ने की थी। किसने की थी, अबुल फजल ने की थी। अकबरनामा के भी रचयिता अबुल फजल थे। तो ये 2 क्वेश्चन आपके लिए हो गए। इसके बाद है, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था। तो प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था, ये लड़ा गया था 1757 ईस्वी में। कब लड़ा गया था, 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी। तो भारत में सबसे पहली जनगणना कब हुई थी, 1872 ईस्वी में हुई थी। भारत में सबसे पहली जनगणना 1872 ईस्वी में हुई थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की। तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, राजा राममोहन राय। किसने की थी, राजा राममोहन राय ने की थी। राजा राममोहन राय ने की थी ब्रह्म समाज की स्थापना, राजा राममोहन राय ने। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। तो आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, किसने की थी, स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। किसने की थी, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। इसके बाद है, राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया। राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम कहाँ गाया था, 27 दिसंबर को, 27 दिसंबर 1911 ईस्वी में। कहाँ गया था कोलकाता में। कहाँ गाया गया था, कोलकाता में। 27 दिसंबर 1911 ईस्वी को कोलकाता में राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम गाया गया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 ईस्वी में। कब हुई थी? 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? तो असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था 1920 ईस्वी में। कब शुरू हुआ था? 1920 ईस्वी में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौरा चौरी की घटना कब हुई थी? तो चौरी चौरा घटना हुई थी 5 फरवरी को, 5 फरवरी 1922 को हुई थी। कहाँ हुई थी? कब हुई थी? 5 फरवरी 1922 ईस्वी को हुई थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गदर आंदोलन के नेता कौन थे? तो गदर आंदोलन के नेता कौन थे? या फिर आपसे ऐसे पूछा जा सकता है, गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो ये दोनों क्वेश्चन का एक ही जवाब है, लाला हरदयाल। कौन थे? लाला हरदयाल। गदर पार्टी पूछा जाए, गदर आंदोलन के नेता कौन थे? तो लाला हरदयाल थे। इसके बाद है, मुक्त भारत समाज की स्थापना किसने की? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुक्त भारत समाज की स्थापना किसने की? ये किसने की थी? वीर सावरकर ने की थी। किसने की थी? वीर सावरकर ने मुक्त समाज की स्थापना की थी। मुक्त भारत समाज की स्थापना वीर सावरकर ने की थी। इसके बाद नेक्स्ट है, डेन्यूब नदी का उद्गम किस देश से हुआ है? तो डेन्यूब नदी का उद्गम किस देश से हुआ है? ये हुआ है जर्मनी देश से। किस देश से हुआ है? जर्मनी देश से हुआ है डेन्यूब नदी का उद्गम। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान कौन सा है? तो विश्व में सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान कौन सा है? सहारा। कौन सा है? सहारा रेगिस्तान सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है, विश्व का सबसे बड़ा सहारा रेगिस्तान। इसके बाद, दिन और रात कहाँ बराबर होते हैं? तो दिन और रात कहाँ बराबर होते हैं? भूमध्य रेखा पर। कहाँ पर? भूमध्य रेखा पर या फिर विषुवत रेखा पर। कहाँ पर? भूमध्य रेखा पर या फिर विषुवत रेखा पर। भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, आप में कोई एक ऑप्शन दिया जाए, आपको एक टिक करना है। इसके बाद है, भारत का रूर किस नदी बेसिन को कहा जाता है? तो किस नदी बेसिन को भारत का रूर कहा जाता है? दामोदर नदी बेसिन को। किसको? दामोदर नदी बेसिन को भारत का रूर कहा जाता है। इसके बाद है, भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध। कौन सा? हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा बांध है, हीराकुंड बांध। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक बांध हैं? तो किस राज्य में सबसे अधिक बांध है? महाराष्ट्र में। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में सबसे अधिक बांध हैं, महाराष्ट्र में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा? ये आप हमें कमेंट में बताएंगे कौन सा भारत का सबसे ऊंचा बांध है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में वन क्षेत्र सर्वाधिक हैं? तो किस राज्य में वन क्षेत्र सर्वाधिक हैं? मध्य प्रदेश में। किस राज्य में? मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वन क्षेत्र हैं। ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में भी आया था, तो ये क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है, वाशिंग सोडा है, तो वाशिंग सोडा का सूत्र क्या होता है? Na2CO3। क्या होता है? Na2CO3 सोडियम बाई कार्बोनेट। क्या होता है? सोडियम बाई कार्बोनेट। इसके बाद नेक्स्ट है, चींटियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो चींटियों को अध्ययन को क्या कहते हैं? मर्मिकोलॉजी। क्या कहते हैं? मर्मिकोलॉजी। क्या कहते हैं? मर्मिकोलॉजी कहते हैं। चींटियों के अध्ययन को मर्मिकोलॉजी कहते हैं। इसके बाद है, वयस्क बिल्ली में कुल कितने दांत होते हैं? तो वयस्क यानी कि वयस्क बिल्ली में कितने दांत होते हैं? 30 दांत होते हैं वयस्क बिल्ली में। इसके बाद है, मनुष्यों में यूरिया कहाँ बनता है? तो मनुष्यों में यूरिया कहाँ बनता है? ये बनता है यकृत में। कहाँ बनता है? यकृत में बनता है। इसके बाद, मानव शरीर में सबसे बड़ी अस्थि कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी अस्थि कौन सी है? उर्विका। कौन सी अस्थि है? उर्विका। तो इसके बाद हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था
कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है, सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। तो ये आप हमें कमेंट में बताएंगे भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। इसका सही होगा हम उसका टिक कर देंगे। तो अगर आपको तो ये हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पहली बार है चैनल सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में।